हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस समय मैं हूं किला कोठी चंदेरी में। दोस्तों, यह वीडियो चंदेरी ब्लॉग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने कटी घाटी के बारे में जाना था और पार्ट 2 में आज हम किला कोठी विजिट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए घूमते हैं चंदेरी। दोस्तों, यह किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और हम लोग पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। ये जो सामने चंदेरी के दर्शनीय स्थल हैं, आप यहाँ पर घूम सकते हैं। चलिए चलते हैं किले की तरफ। किले के एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यह किला केंद्रीय संरक्षित स्मारक के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। चलिए किले के अंदर चलते हैं। हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं। ये जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, यह है जौहर स्मारक स्थल, जहां पर रानी ने जौहर किया था। यह बात तब की है जब सन 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था और बाबर और चंदेरी के महाराज मेदिनी राय के बीच चंदेरी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। जैसा कि सामने आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं महान संगीतकार संगीत सम्राट बेजू बावरा की समाधि पर। कहा जाता है उस समय इनसे बड़ा कोई संगीतकार नहीं था। इनकी समाधि भी यहीं पर बनी हुई है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो एक शिलालेख है जिस पर चंदेरी किला के इतिहास के बारे में लिखा गया है, जैसा कि आप लोग सामने पढ़ सकते हैं। आप लोग पहुंच करके इस लेख को पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि दोपहर का समय है, इसलिए भीड़ बहुत कम है। ये जो सामने महल दिखाई दे रहा है, इसी को किला कोठी कहते हैं। उस समय इसमें प्रवेश का द्वार दूसरा था, लेकिन अभी जो वर्तमान में एंट्री करने के लिए बनाया गया है, ये जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, इसी से हम लोग एंट्री करते हैं। तो चलिए किले के अंदर एंट्री करते हैं। किले एंट्री गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम लोग किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये जो सामने इस दिखाई दे रहा है, ये उस समय का स्नानागार है जहाँ पर रानी व अन्य लोगों द्वारा स्नान किया जाता था। इस समय ये सूखा पड़ा हुआ है, इसमें पानी नहीं है। ये आप लोग जो छोटी छोटी छतरी दिखाई दे रही है, इसमें उस समय मशाल जलाकर रखी जाती थी ताकि किले में उजाला बना रहे। हम लोग किले के प्रथम तल पर आ गए हैं। दोस्तों, वैसे तो यह किला 4 मंजिला है, पर जिससे समय समय पर अनेक राजाओं द्वारा आवश्यकता अनुसार बनवाया गया, लेकिन इस समय किले का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया है और केवल 2 मंजिल ही घूमने के लिए खोला गया है। इसके बहुत से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस किले से चंदेरी शहर का दृश्य काफ़ी मनमोहक लगता है। ये आपको जो सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये चंदेरी शहर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था।
चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और आगे घूमते हैं। ये जो किले का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, कहते हैं उस समय यहाँ पर राजा द्वारा सभा का आयोजन किया जाता था। यहाँ पर नगर के लोग अपनी शिकायत लेकर राजा के पास आते थे। ये जो बहुत सारे पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, उस समय यहाँ पर नृत्य वगैरह होता था, जहाँ पर लोग नृत्य देखने व संगीत सुनने आते थे। अब हम लोग आ गए हैं इस किले में स्थित खूनी दरवाजे पर। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, एक खूनी दरवाजा है जो कि किले का प्रमुख प्रवेश द्वार था। चंदेरी किले की कई दिलचस्प विशेषताओं में से खूनी दरवाजा अपने काल इतिहास और खौफनाक रहस्यों के लिए जाना जाता था। यह दरवाजा अपने साथ जुड़े खून खराबे की कहानियों के लिए कुख्यात है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दरवाजे ने यहाँ लड़ी गई लड़ाइयों और जान गंवाने के कारण अपना नाम कमाया। किले के इतिहास के दौरान ऐसा कहा जाता है कि यह दरवाजा सरेआम फांसी और युद्ध संघर्षों का स्थल था, जिसके कारण यह माना जाता है कि यह उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ है जो यहाँ बेरहमी से मारे गए। इसलिए इस दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। जय हिंद साथियों।